ओम नमस्ते जी। 18वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है, हम उसकी अवतरणिका आपके समक्ष रख रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में प्रसंग आया था कि जो पशु नाम से जहां कहीं भी वर्णन है वहां धान्य की बात आई है। तो कुछ प्रमाण हम आपको दे रहे थे कि एणिर्धाना हरिणी स्येनिरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते तिलवत्सा ऊर्जमस्मयी, यह अथर्ववेद 18:4-34 में लिखा है। अर्थात एणी, हरिणी, श्येनी, कृष्णा और रोहिणी आदि धान धेनु हैं, इनके तिल रूपी बछड़े हमें बल दें। इसी प्रकार मांस आदि शब्दों के विषय में अथर्ववेद में आया है, अश्वाह कणा गावस्तंडुला मशकास्तुषाः 11:3-5 तथा श्याममयोस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम 11:3-7। अर्थात चावल के कण अश्व हैं, चावल गौ हैं, भूसी मशक है, चावलों का श्याम भाग मांस और लाल भाग रुधिर है। अन्य सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो आपाततः पशुओं के नाम प्रतीत होते हैं, परंतु आयुर्वेद के ग्रंथों से स्पष्ट है कि पशु संज्ञक नाम तथा उनके अवयव प्रतीत होने वाले शब्द वास्तव में वनस्पतियों तथा औषधियों के वाचक हैं। इतना ही नहीं, वेद के व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों प्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर ने भी कतिपय द्वय अर्थक शब्दों का निर्वचन किया है। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण 1-2-3-8 के अनुसार यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति, यदाप आनयत्यथ त्वग् भवति, यदा संयौत्यथ मांसं भवति, एषो सा संपद्यदाहुः पांक्तः पशुरिति। अर्थात आटे की लोम संज्ञा है, पानी मिलने पर वह चर्म कहलाता है और गूंथे जाने पर उसकी संज्ञा मांस होती है। इस प्रकार पके हुए पदार्थ का नाम पशु है। महाभारत में निर्णायक घोषणा है कि श्रूयते ही पुराकल्पे नृणाम व्रीहिमयो पशु येना यजंत यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः। मनुस्मृति नहीं श्लोक है, सुरा मत्स्याम मधुमांस मांसवम कृत्सरोदनम धूर्तैहि प्रवर्तितम ये तन्नैतद् वेदेषु कल्पितम। अर्थात पूर्व काल में याज्ञिक लोग अन्न पशु से ही यज्ञ करते थे। मांस मद्य आदि का प्रचार तो धूर्तों ने किया है, वेद में यह कहीं नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि महाभारत काल में और उससे कुछ पहले ही यज्ञों में पशु बलि होने लगी थी। इस विषय में महर्षि दयानंद का एक लेख द्रष्टव्य है कि बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व 1,000 वर्ष से प्रवृत्त हुए थे। यद्यपि उस समय में ऋषि मुनि भी थे, तथापि कुछ कुछ आलस्य प्रमाद ईर्ष्या द्वेष के अंकुर उगे थे, जो बढ़ते बढ़ते वृद्ध होते गए यानी बढ़ गए। इसी के परिणाम स्वरूप कालांतर में जैन और बौद्ध मतों का उदय हुआ और वेदों के प्रति उपेक्षा, घृणा और विरोध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो वेदों में अनेकत्र ऐसे वचन उपलब्ध हैं जिनमें पशु मात्र की रक्षा का निर्देश है। यजुर्वेद के प्रारंभ में यानी पहले ही अध्याय में पहला ही मंत्र में ही यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म की संज्ञा देते हुए कहा, पशून पाही, पशुओं की रक्षा करो। इसी मंत्र में गौ को अग्न्या न मारने योग्य कहा गया। यजुर्वेद 6:11 में पति पत्नी को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हुए कहा है, पशून स्त्रायेथाम, पशुओं की रक्षा करो। पुनः यजुर्वेद 14:8 में आदेश दिया है, द्विपादव चतुष्पाद पाही, 2 पैर वालों मनुष्यादि को तथा 4 पैर वालों पशु आदि की भी रक्षा करो। पशु रक्षा प्रतिपादक मंत्रों के साथ साथ पशु हिंसा निषेधक वाक्य भी यत्र तत्र अनेकत्र भरे पड़े हैं। उदाहरणतः यजुर्वेद 13:43 का मंत्र, गाम मा हिंसी रदितिम विराजम। यजुर्वेद 13 अध्याय का 47वां मंत्र, इमं मा हिंसीर द्विपादम पशुम। और यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 48वां मंत्र, इमं मा हिंसीरेक शफम पशुम क्रनिक्रदम वाजिनम वाजिनेशु। और ऋग्वेद का 8, 10, 15वां संख्या का मंत्र, मा गाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ। आगे यजुर्वेद का 30वें अध्याय का 18वां मंत्र, अंतकाय गोघातम। फिर आगे
उसी में ऋग्वेद में आया है कि यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वासीसेन विद्यामो यथा नो सौ अवीरहा। और फिर आगे ऋग्वेद का एक मंत्र है, यह पौरुषेयेण क्रविशा समंक्ते यो अश्वेन पशुना यातु धानः योग्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषाम शीर्षाणि हरसापि वृश्च। ऋग्वेद 10:87-16। इन मंत्रों में न केवल पशु मात्र की हिंसा का निषेध है, अपितु पशुवध करने के लिए प्राण दंड की भी व्यवस्था की गई है। अब आगे बात आती है वेदार्थ प्रक्रिया की। शब्द का प्रयोजन किसी अर्थ का बोध कराना होता है। जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध न होता हो वह निरर्थक या व्यर्थ कहता है। आचार शास्त्र में निरर्थक, अपार्थक अथवा व्यर्थ शब्दों को बोलने का निषेध है। साधन का आसन साध्य से नीचे होता है। जब शब्द अर्थबोध कराने का साधन है तो उसका साध्य हुआ अर्थ या अर्थबोध, अतः शब्द रूप वेद उसके अर्थ की अपेक्षा से अवर ठहरता है। अर्थात शब्द से अर्थ का महत्व अधिक है। इसलिए जो व्यक्ति अर्थ को जाने बिना तोते की भांति केवल मंत्रों को रट लेता है उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। अर्थ ज्ञान रहित और अर्थ ज्ञान सहित दोनों प्रकार के मनुष्यों की तुलना करते हुए वेद 10:71-4 में बड़े ही सुंदर कवित्वपूर्ण शब्दों में कह रहा है, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। केवल मंत्र रटने वाला मूर्ख वेदवाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं जानता। इसके विपरीत अर्थ ज्ञाता के लिए वेदवाणी अपना पूर्ण स्वरूप उसी प्रकार प्रकट करती है जिस प्रकार उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करके ऋतुकाल में पति की कामना करती हुई स्त्री अपना सुंदर रूप प्रकट करती है। स्त्री के पूर्ण शरीर को देखने का अधिकारी केवल उसका पति होता है। उसी प्रकार विधि पूर्वक वेदार्थ को जानने वाला विद्वान ही वेदवाणी के रहस्य को देखकर समझ सकता है। फिर भी जो मनुष्य वेदों के अर्थ को नहीं जानता परंतु मंत्र पाठ मात्र करता है वह उसकी अपेक्षा अच्छा है जो पाठ मात्र भी नहीं करता। केवल मंत्र स्मरण कर लेने मात्र से भी मनुष्य को कुछ न कुछ तो लाभ अवश्य होता है। उसकी स्मृति में अच्छे शब्द बने रहते हैं और इस प्रकार वह वेद की रक्षा करने में सहायक बनता है, दाक्षिणात्य ब्राह्मणों की भांति। मंत्रार्थ का विशद ज्ञान ऋषि अथवा तपस्वी को ही हो सकता है। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः। किसी पदार्थ के साक्षात्कृत धर्मा पुरुष को ऋषि कहते हैं। साक्षात्कार का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में निश्चय पूर्वक जानना। आप्त पद आप्लरी व्याप्तो धातु से निष्पन्न होता है जिसका भाव है पूर्ण जानकारी। कैसा भी व्यक्ति अपनी सीमित विषय में विशेष जानकारी रखने के कारण साक्षात्कृत धर्मा होने से आप्त होता है। तदनुसार न्याय दर्शन के भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने ऋष्यार्षयम्लेच्छानाम समानम लक्षणम, न्याय दर्शन 1:1-7, ऋषि आर्य म्लेच्छ अर्थात उत्तम, विद्वान, मध्यम, साधारण जन आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों को समान रूप से आप्त मान लिया है। सीमित क्षेत्र में वह लक्षण काम दे सकता है परंतु समस्त विद्याओं के एकमात्र आदि मूल ईश्वरीय वाणी वेद के अर्थ को जानने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता। अतः वेदार्थ प्रक्रिया में सर्वोपरि प्रमाणभूत निरुक्त के अनुसार पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्य निरुक्त 13-12। परंपरागत विद्या ग्रहणकर्ताओं में अनेक विद्याओं में पारंगतों में ज्ञानियों में अधिक विद्या वाला प्रशंसा के योग्य होता है। वहीं पर और इतना और कहा है, अनुचानोऽभ्युहत्यार्ष तद्भवति अर्थात मंत्रार्थ की स्फूर्ति देने वाला अनुचान ही आर्ष होता है। केवल आदि धर्म सूत्रकारों ने अनुचान का अर्थ षडंगवित किया है। वह अनुचान मंत्र का अर्थ करते हुए जो भी वेद से अविरोधी तर्क करता है वह आर्ष होता है। इन समस्त गुणों का समन्वय करते हुए महर्षि दयानंद ने आप्त का लक्षण किया। पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष
जैसा अपनी आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित होकर सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, वही आप्त होता है। इस प्रकार आप्त शब्द के वात्स्यायन द्वारा प्रतिपादित अर्थ का संकोच करके महर्षि दयानंद ने आप्त एवं ऋषि को सामान्य जानकार लोगों की अपेक्षा कहीं ऊंचे आसन पर बिठाया है। मंत्रार्थ के प्रत्यक्ष करने अथवा वेद भाष्य करने का अधिकार तो उन्होंने और भी सीमित कर दिया। इस विषय में उनका कथन है, धर्मात्मा, योगी, महर्षि लोग जब जब जिस अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर के रूप में समाधिस्थ हुए, तब तब परमात्मा ने अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए। इस प्रकार वेदार्थ की क्रिया एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का प्रयोग वे ही कर सकते हैं जो पूर्ण पवित्र आत्मा हो, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा आदि साधनों से संपन्न, अत्यंत मेधावी तथा पूर्ण योगाभ्यासी हो। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।